हे स्टूडेंट, आ गए फिर से एक नए वीडियो के साथ क्लास 8 के चैप्टर 5, जिसका नाम है प्ले थिंग्स। इसके पहले का वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ मोर बटन लिखा है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्ले थिंग, जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और जैसे हम देखते आए हैं, पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके डिफ़िकल्ट जो वर्ड है उसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसके वर्ड मीनिंग को देखते हैं, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे हिंदी। आइए पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है ब्रोकन। ब्रोकन मीन्स टूटी हुई। उसमें टूटी हुई टहनी आपको दिख रही ना, वही ब्रोकन। ये लो आ गया। सेकेंड ट्विग यानी टहनी, यही टहनी टूटी हुई थी जिससे वो बच्चा खेल रहा था। थर्ड वर्ड है अकाउंट्स यानी लेखा जोखा। फिर है नेक्स्ट एडिंग अप, जोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है फिगर्स यानी अंक, संख्याएं। नेक्स्ट वर्ड है परहैप्स मीन्स शायद। फिर है ग्लांस मीन्स होता है दृष्टि डालना, देखना। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगॉटेन, भूला हुआ। फिर है एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब मीन्स तल्लीन हो गया। यहाँ पर इसका मीनिंग है तल्लीन हो जाना, किसी काम में किसी खेल में बिल्कुल मगन हो जाना। मड पाइस, गीली मिट्टी से बनी केक की आकृति। जो गीली मिट्टी से छोटे छोटे केक बनाते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं मड पाइस। फिर है सीक, तलाश करना यानी ढूंढना, खोजना। लम्प्स मीन्स होता है ढेला, जो मिट्टी के ढेले होते हैं, लम्प्स। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेल मीन्स होता है कमज़ोर, ज़्यादा से कि कमज़ोर हड्डियाँ हो चुकी हैं, फ्रेल यानी कमज़ोर। फिर है कनू, इस लंबी हल्की नाव। ये इस तरह की जो नाव होती है पतली से, इससे बहुत जगह रेसिंग भी होता है, ये होता है कनू। और ये हमारा लास्ट वर्ड था। अब आइए वापस आते हैं चैप्टर पे और उसका हिंदी अनुवाद व्याख्या देखते हैं। प्ले यानी खेलना, थिंग्स यानी चीज़ें, खेलने की चीज़ें। आइए देखते हैं कौन सी वो चीज़ें जिससे बच्चा खेल रहा है। देखिए पिक्चर में ये बच्चा है, ये एक टूटी हुई टहनी है पेड़ की, और कुछ ढेले हैं, और उसी के साथ कुछ बना के खेल रहा है। और वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक प्रतीकात्मक रूप है, वहाँ पे वो देख रहे हैं वहाँ से। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट, प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। I smile at your play with that little bit of a broken twig. I am busy with my accounts adding up figures by the hours. अब इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि चाइल्ड यानी बेटा, बच्चा, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट, कि तुम कितने हैप्पी हो, प्रसन्न हो। डस्ट में होता है धूल, धूल में बैठकर, मिट्टी में बैठकर तुम कितने प्रसन्न हो। और कैसे, क्या कर रहे हो प्रसन्न होकर, मतलब किस लिए प्रसन्न हो। प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग, तुम प्लेइंग खेल रहे हो किससे, ब्रोकन ट्विग, टूटी हुई जो टहनियाँ है, ट्विग में हमने देखा था टहनी होता है, ऑल द मॉर्निंग यानी पूरा जो सुबह है, तुम उस टूटी हुई टहनी से खेलते हुए कितने प्रसन्न हो उस धूल में बैठकर। I smile at your play with that little bit of a broken twig. और मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम जो छोटे से टूटे हुए ट्विग है उससे खेलते हो, और मैं तुम्हें देख के क्या करता हूँ, स्माइल करता हूँ। I am busy with my accounts, और मैं क्या कर रहा हूँ, I am busy with my accounts, मैं अपने अकाउंट्स में बिजी हूँ, यानी लेखा जोखा में बिजी हूँ। एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर्स, और घंटों बैठकर क्या उसमें कर रहा हूँ, एडिंग अप फिगर्स, संख्याओं को जोड़ रहा हूँ। अब कोई खाता है, लेखा जोखा बनाएंगे तो उसमें संख्याओं को जोड़ेंगे घटाएंगे, तो वो उसी में बिजी है। परहैप्स यू ग्लांस एट मी एंड थिंक व्हाट अ स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विथ। परहैप्स शायद, यू ग्लांस एट मी तुम देखते होगे मेरे तरफ, तो सोचते होगे, क्या सोचते होगे, व्हाट स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विथ, कि
अगर तुम मुझे देखते होगे तो शायद यही सोचते होगे कि कितना स्टूपिड गेम, कितना मूर्खतापूर्वक गेम मैं खेल रहा हूँ योर मॉर्निंग विथ, और अपना जो समय है, अपना जो दिन है, उसको ख़राब कर रहा हूँ। शायद ऐसा वो कभी सोचते हैं कि मुझे देखकर सोच रहा होगा वो बच्चा कि मैं यहाँ बाहर मस्त हूँ, खेल रहा हूँ, खुश हूँ, और वो बैठ के अंदर केवल लेखा जोखा कर रहे हैं और अपना दिन खराब कर रहे हैं। चाइल्ड, आई हैव फॉरगेटन द आर्ट ऑफ बीइंग अब्जॉर्ब इन स्टिक एंड मड पाई। तो ये जो कवि है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, वो वापस से कह रहे हैं, बच्चे से नहीं कह रहे, मन ही मन सोच रहे हैं कि चाइल्ड, कि बेटा, आई हैव फॉरगेटन द आर्ट, कि मैं उस कला को भूल चुका हूँ। आर्ट यानी कला, फॉरगेट यानी भूलना। किस कला को? बीइंग अब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाइज, कि मैं स्टिक यानी जो छड़ी है, एंड मड पाइज, और जो मिट्टी के छोटे छोटे जो केक बनाया है, जो मिट्टी के खिलौने बना रहे हो, केक बना रहे हो, ढेला बना रहे हो, इन सब चीज़ में खेलना, इन सब चीज़ में तल्लीन होने की जो कला है, उसको मैं भूल चुका हूँ। आई सीक आउट कास्टली प्ले थिंग, और मैं क्या तलाश रहा हूँ? सीक यानी तलाशना, खोजना। कास्टली प्ले थिंग्स, मैं महंगी महंगी चीज़ों को, प्ले थिंग्स यानी महंगी महंगी जो चीज़ें हैं खेलने की, उसको ढूंढ रहा हूँ, उसको तलाश रहा हूँ। एंड गैदर लम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या इकट्ठा कर रहा हूँ? लम्स, ढेले, लेकिन किस चीज़ के ढेले? गोल्ड एंड सिल्वर। तो मिट्टी के ढेले में खुश हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? गैदर, इकट्ठा कर रहा हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर के ढेले इकट्ठा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन है स्टेंजा, विथ वाट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम। विथ वाट एवर यू फाइंड, तुम जो कुछ भी पाते हो, यू क्रिएट योर ग्लैड गेम, और तुम उसको एक गेम में बना लेते हो, तुम उसका एक गेम बना लेते हो। और वो भी गेम कैसा है? ग्लैड गेम, उसमें तुम प्रसन्न रहते हो। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, मैं अपना समय और अपना ताकत दोनों खर्च कर रहा हूँ। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन obtain, उन चीज़ों पर खर्च कर रहा हूँ जिसको कि आई नेवर कैन obtain, जिसको मैं कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऑप्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना। इन माई फ्रेल कनू आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर, फिर वो आगे कर रहे हैं, इन माई फ्रेल कनू, फ्रेल यानी कमज़ोर, कनू यानी हमने देखा था नाव, लंबी छोटी सी नाव होती है। मैं अपने उस छोटे से फ्रेल कमज़ोर नाव में स्ट्रगल कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर, किसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ? सी ऑफ डिजायर, यानी जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं के समुद्र को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जानते हैं जो समुद्र है वो उसका एंड नहीं होता, वो उसका आखिरी सिरा दिखता ही नहीं। तो ऐसे ही हमारी जो इच्छाएं है वो भी कभी ख़त्म नहीं होती जब तक जीवन है। एंड फॉरगेट दैट आई टू एम प्लेइंग ए गेम, और मैं ये भूल गया हूँ कि आई टू, मैं भी, एम प्लेइंग ए गेम, मैं भी एक गेम खेल रहा हूँ। देखिए कितनी अच्छी लाइन है यहाँ पर, क्या कह रहे थे? विथ वाट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम, तुम जो कुछ भी पाते हो उसी से अपना एक आनंददायक गेम बना लेते हो। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ ओवर थिंग्स आई नेवर कैन obtain, और मैं अपना समय और शक्ति दोनों ओवर थिंग्स, उन चीज़ों पर खर्च कर रहा हूँ जिसको कि मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इन माई फ्रेल कनू आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर, और मैं अपने कमज़ोर से कनू में, छोटी नाव में स्ट्रगल, संघर्ष कर रहा हूँ, क्रॉस करने का, पार करने का, किसको? सी ऑफ डिजायर, अपने इच्छाओं का जो समुद्र है उसको पार करने का। और मैं ये भूल गया हूँ कि आई टू एम प्लेइंग गेम, कि मैं भी एक तरह से गेम ही खेल रहा हूँ। तुम जो गेम खेल रहे हो उसमें तुम आनंदित हो, लेकिन मैं जो गेम खेल रहा हूँ, मेरी जो इच्छाएं हैं, सोचता हूँ कि इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं चैन की सांस लूँगा, लेकिन इच्छाएं कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं। बहुत अच्छी ये पोम थी रविन्द्रनाथ टैगोर की। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो भी कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। थैंक यू सो मच।